नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। देखिए किस तरीके से बिल्कुल नियॉन पोथोज की पत्तियां नई जो निकल कर आ रही हैं, बिल्कुल नियॉन कलर के निकल के आ रही हैं। और एक मैंने नया पॉट तैयार किया है, ये पूरा भर गया अब। और मैंने आज इसकी कुछ ब्रांचेज यहाँ साइड से नीचे लटक कर ग्रो हो रही थी, तो मैंने उनको हटाकर पूरा पॉट के अंदर डाल दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से रेडरमेचेरा सेनिका या फिर चाइनीज डॉल प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये पौधा देखा जाए तो एक ट्री का शेप ले लेता है अगर इसको ग्राउंड पर लगाया जाए, लेकिन अगर अब इसके पॉट में लगाकर अपने इंडोर गार्डन में या फिर जो है अपने घर के अंदर रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। इसकी पत्तियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है। अगर आप दूर से देखें तो आपको लगेगा कि ये नेचुरल प्लांट नहीं बल्कि ये प्लास्टिक की पत्तियां हैं। बहुत ही बढ़िया जो है प्लांट होता है, और अगर देखा जाए घर के इंटीरियर में बहुत ही प्यारा लुक देता है। ऐसे तो अभी ढेर सारे प्लांट के बीच में रखा है तो शायद आप लोगों को वो लुक निकल के ना आ रहा हो, दिख ना रहा हो, लेकिन अगर आप इसे रखते हैं अपने घर के अंदर बढ़िया से सुंदर सजावटी पॉट के अंदर लगाकर तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। रेडरमेचेरा सेनिका के बारे में अगर बात करें आप लोग से तो ये बेल्डेंड सॉइल पसंद करने वाला पौधा है। इसके अंदर आपको एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर सॉइल मिक्स तैयार करनी है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो मॉइस्चर को भी होल्ड करे। इसके अलावा साथ ही साथ जो है मिट्टी ऐसी भी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड करके ना रखे, मॉइस्चर होल्ड करे, पर जो है ऐसी मिट्टी ना हो कि बाद में जो है उसमें ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो और आपका प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगे। रेडरमेचेरा सेनिका के बारे में बात करें तो अगर आप इसको ग्राउंड पर लगाते हैं तो ये पूरे दिन की धूप सहन करने की क्षमता रखता है। बड़े से बड़ा पॉट अगर इसके साइज के अकॉर्डिंग लगाकर इसको पार्शियल सनलाइट में रखते हैं तो भी ये उसको भी वियर कर लेता है, लेकिन अगर आप इसको इंडोर रखते हैं छोटे पॉट में, मीडियम साइज के पॉट्स में लगाकर तो बहुत बढ़िया ग्रो करता है। अब बात करते हैं इसको पॉट किस साइज का देना है। तो पॉट आपको प्लांट के साइज के अकॉर्डिंगली देना होगा। मेरा प्लांट लगभग जो है 1 से 1.5 फीट का है और ये अभी 12 इंच के एक पॉट के अंदर लगा हुआ है। मैंने इसको जब से रिपोर्ट किया है तब से इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। बीच में मेरे प्लांट की कुछ पत्तियां जब मैं नर्सरी से इसको लेके आया तो बीच में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, मैं रिपोर्टिंग में मुझे लेट हो गया, तो ये अपनी पत्तियां गिराना इसने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पौधा अंडर वाटरिंग जा रहा था। कभी कभार इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा रूट बॉल इसकी सूख जाती थी, तो कभी कभार जब पानी दो तो जो है वो ज़्यादा ही भीग जाती थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ना ही ये पौधा बहुत ज़्यादा वाटरिंग पसंद करता है और ना ही अंडर वाटरिंग रखना पसंद करता है। तो ऐसा कीजिए कि आप इसकी मिट्टी को रेगुलरली चेक कीजिए और जब आपको लगे आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत है तब आप इसके अंदर वाटरिंग कर दीजिए। हाँ, मैं पॉट साइज़ की बात कर रहा था। तो पॉट जो है आप साइज़ के अकॉर्डिंगली दीजिए। अगर आपका पौधा छोटा है तो छोटे पॉट में लगा कर रखिए। जब आपको लगे कि हाँ अब पौधा रूट बाउंड हो रहा है तब सही समय देखते हुए आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, तो ये बेस्ट होगा। अब रही बात अगर अब खाद देने की, तो कम केयर में चलने वाला पौधा है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो इसकी पत्तियां उतनी ही ज़्यादा चमकदार और निखर कर आएंगी। मैंने इसको जब रिपोर्ट किया था तो मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट के साथ साथ पूरा 1 चम्मच भरकर सीवीड का ग्रेन्यूल्स डाला था। और बीच में मैंने अपने सभी पौधों की पत्तियों पर जब सीवीड का स्प्रे किया था तो इसके ऊपर भी मैंने उसी टाइम पर कर दिया था। तो ये है इसकी बेसिक केयर। अब बात कर ली जाती है इसके अंदर फूल आते हैं कि नहीं। तो मैंने सुना था कि इसमें रेयरली फूल आता है, तो लेकिन मुझे हुआ क्या कि अभी देखिए मेरे पौधे में कलियां बन चुकी हैं, तो अब लग रहा है इसके अंदर फूल भी आएगा। मैंने जितना इसके बारे में सुना था बस ये मुझे पता था कि ये प्लांट रेयरली फ्लावरिंग करता है जब ये ग्राउंड पर लगा होता है, लेकिन अभी मेरे प्लांट पे कलियां बन चुकी हैं, ये आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। तो फ्लावरिंग भी करता है। अब फ्लावर्स में कैसे क्या होता है, कैसा अट्रैक्शन होता है,
ये तो फ्लावरिंग के बाद ही पता चलेगा। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स इसके नहीं होते, तो फ्लावरिंग को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके इस पौधे की नर्सरी प्राइस के बारे में। तो बहुत ही कॉस्टली पौधा होता है, काफ़ी महंगा मिलता है नर्सरी के अंदर। हज़ार 1200 के पौधे मतलब ये साइज आपको नर्सरी के अंदर देखने को मिलेगी। मुझे ये पौधा 250 उसने बोला था और 180 में मुझे ये पौधा मिल गया था। मैंने जब प्लांट शॉपिंग हॉल अपना शेयर किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो अलग अलग नर्सरीज में अलग अलग प्राइसिंग इसकी हो सकती है। तो मेरे यहाँ मेरी नर्सरी में मुझे 180 में मिल गया। ऑनलाइन देखने जाइएगा तो 1200 के दिखेगा, कम से कम 250, 300, 400 के पौधे आपको देखने में मिलेंगे। तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी नर्सरी में सर्च करिए, उसके बाद कहीं और देखने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।